नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोग के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, राजस्थान में सियासी घमासान अभी भी शुरू है। आप लोगों को बता दें, सभी राज्य भवन का घेराव करेगी 27 तारीख को कांग्रेस, यानी कि कल के दिन। जी हाँ, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, 370 हटने पर मोदी सरकार मनाने जा रही है जश्न। लेकिन काठमांडू वकील ने बताया, वहां के जो पूर्व जज हैं काठमांडू जी, उन्होंने बताया किस तरीके के हालात हो रखे हैं कश्मीर में। जी हाँ, कैसे 370 हटने के बाद वहां पर आतंक भी फैल रहा है और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, कैसे दबाव हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें फिर से एक बार, जो यहाँ पर यूपी में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई। जी हाँ, एक मुसलमान पुलिस वाले को ईद से, बकरे ईद से पहले पीटा गया। दरअसल आप लोग बता दें, जुर्म का खजाना बन चुका है अब यूपी, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, दिल्ली हिंसा में फिर से जो है, आप लोगों को बता दें, मौलाना को फंसाने की साजिश। जी हाँ, सीधे सीधे कपिल मिश्रा को फिर से एक बार बचाया जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों को बता दें, यह आंकड़ा 13,89,000 पर पहुंच चुका है। जी हाँ, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर सरकार की निकम्मापन सामने आया है, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। आप लोगों को बता दें, सातवीं जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, एक बार फिर से बोला राहुल गांधी ने पीएम पर अपना हमला, कहा लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। जी हाँ, ताकि आगे चल के अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें चुनाव ही ना करना पड़े और जो सरकार है वो बची रहे। दरअसल सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार को अब कोई भी वोट नहीं देने वाला। जी हाँ, हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की ज़बरदस्त तरीके से साजिश की गई थी, जिसके चलते यहाँ पर अब बड़ी बड़ी चालें चली जा रही हैं। खैर, एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। आप लोगों को बता दें, राजस्थान में अशोक गहलोत ने बोल दिया है हमला। जी हाँ, सभी राज्यों के राजभवन के आगे अब कांग्रेस करेगी घेराव। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर सभी जगह सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ सरकार को गिराया जा रहा है और जानबूझकर जो है बीजेपी की सरकार लाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी यही घमासान चल रहा है। लेकिन अब आप लोगों को बता दें, राजस्थान में बोल दिया अशोक गहलोत ने हमला। उनका कहना है कि अगर राज्यपाल मीटिंग नहीं बुलाते हैं, अगर फ्लोर टेस्ट नहीं कराते हैं और शक्ति परीक्षण के लिए वो नहीं डेट देते हैं, इसके चलते अब वो कल 27 तारीख को सभी राज्य भवन में जो है, यहाँ पर सभी राज्य भवन के आगे कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी। क्योंकि आप लोगों को बता दें, लोकतंत्र को वो इस तरीके से ख़त्म नहीं होने देंगे। जी हाँ, पूरी तरीके से आज़ादी छीन ली जा रही है भारत की मोदी और शाह द्वारा। उनका कहना है ये दो ऐसे इंसान हैं जो कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से खतरे में डाल चुके हैं और ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें, पहले एमपी की सरकार गिराई गई, उससे पहले कर्नाटका, गोवा और अब जो है एक गहलोत की सरकार के पीछे पड़ गए। ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को पता है कि पूरी तरीके से लोगों की नज़रों में एक निकम्मी सरकार बन चुकी है। जी हाँ, जिसको लोग बिल्कुल भी वोट देने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में बेईमानी से सरकार गिराकर सरकार बनाया जा रहा है और ये लोकतंत्र के सख्त खिलाफ है। हैरत की बात तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उनका मिलकर साथ दे रहा है। जी हाँ, जिस पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर। जब भी कोई फैसला देने की बात आती है तो वो दो लोगों के पक्ष में फैसला दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। जी हाँ, और ये कठपुतली की तरह जो नचा रहे हैं जो दो लोग, वो हैं अमित शाह और पीएम मोदी। इस पर साफ साफ जो यहाँ पर भड़कते हुए नजर आए हैं अशोक गहलोत। उनका कहना है अगर यहाँ से बात नहीं बनी राजस्थान में तो दिल्ली में भी जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली तक घेराव करेंगे, लेकिन लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 370 हटने के बाद मोदी और शाह मनाने जा रहा है जश्न। देश को बर्बादी की ओर झोंककर देश बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित की संख्या 13 लाख को भी पार कर चुकी है, 14 लाख पे आंकड़ा पहुंचने वाला है। ऐसे में मोदी सरकार जो है जश्न मनाने जा रही है। वाह, क्या सरकार मिली हमारे देश को, इससे बड़ी निकम्मी सरकार और कोई सी नहीं हो सकती है। दरअसल आप लोगों को बता दें, काठमांडू जो कि एक पूर्व जज रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ
की सच्चाई बताई। 370 हटने के बाद वहाँ के हालात बहुत ही बुरे हैं। आप लोगों को बता दें, वहाँ के जो लोग हैं उनको बंदी बना के रखा गया। जी हाँ, वहाँ से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बहुत सारे इलाके उन्होंने बताया कि वहाँ पर आतंक और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की सरकार जो यानी कि बीजेपी जो है वो जश्न मनाने जा रही है। लेकिन 370 हटने के बाद देश के कितने हालात बिगड़े हैं, कश्मीर के कोई आके देखे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हो रखे, लेकिन सरकार और गोदी मीडिया द्वारा कुछ और ही कहानी बताई जा रही है। सभी लोग जानते हैं कि इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अब इस चीज़ पर जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर चिढ़ते हुए नज़र आए हैं। और उनका कहना है, काठमांडू वकील का जो कि पूर्व जज रह चुके हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहा है। देश की एक तरफ आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसे में मोदी सरकार 370 हटाने का जश्न मना रही है। आप लोगों को बता दें, सरकार में ज़रा सी भी शर्म नहीं बची है। अब लोगों को लगातार मौतें हो रही हैं कोरोना से, लेकिन यहाँ पर सरकार को अपने जश्न मनाने की पड़ी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, यूपी में बकरा ईद से पहले एक मुसलमान को पीटा गया। जी हाँ, एक मुसलमान पुलिस वाले की कर दी गई है पिटाई। दरअसल आप लोग को बता दें, यूपी जो कि एक गुंडा राज माना जाता है, योगी का गुंडा राज, जी हाँ, तानाशाही माना जाता है वहाँ पर। और पीएम मोदी और अमित शाह जमकर साथ देते हैं। यूपी का सबसे ज़्यादा अगर क्राइम वाली कोई सी जगह है तो यूपी एक गुंडा राज बन चुका है। दरअसल आप लोग बता दें, रोज़ाना वहाँ पर रोज़ के रोज़ की बात है, ये रेप मर्डर खून रोज़ निकलते हैं। आप लोगों को बता, जिस तरीके से सरकार का निकम्मापन अलग दिख रहा है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था गड़बड़ाई है यूपी सरकार में। और इस तरीके से ये साफ देखने को मिल रहा है कि यूपी में किस तरीके से आतंक जो है फैलता जा रहा है। अब ईद को लेकर कुछ गाइडलाइनें जारी की गई थी, जिससे पहले एक मुसलमान पुलिस वाले की पिटाई कर दी गई। आप लोगों को बता दें, तानाशाही सरकार के साथ साथ जो यूपी की सरकार है वो निकम्मी सरकार भी बन चुकी है। जी हाँ, लोगों ने इसको निकम्मी सरकार नाम दे दिया। और इसी के साथ साथ जो वहाँ का सीएम है वो सबसे बड़ा, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है यूपी में, उसको निकल कर साफ साफ बात सामने आई है कि यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को बर्बाद किया जा रहा है और यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कुछ भी सुधार नहीं किया जा रहा। अभी कुछ दिन पहले ये लोग ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा था कि खुद के यूपी में आए दिन मर्डर, रेप और खून इस जैसी आम घटनाएं होती रहती हैं। और फिर से एक बार ये देखने को मिल गया कि ज़बरदस्त तरीके से यूपी में अभी भी हिंदू और मुसलमान चालू है। जी हाँ, जब से पीएम मोदी और अमित शाह ने हिंदू मुसलमान के नारे लगवाना शुरू किए, जब से इस गोदी मीडिया ने हिंदू और मुसलमान फैलाया, तब से ही हर जगह हिंदू और मुसलमान अब ज़ोरों शोरों से चलने लगा है। जबकि हमारे देश एक सेकुलर कंट्री में आता है, यहाँ पर हर धर्म हर जात के भाई बहन रहते हैं, सभी लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन हमारे देश को अब बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हिटलर भी अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता था, लेकिन उसकी भी एक दिन सारी हेकड़ी निकाल दी थी। और एक दिन वो भी आएगा जब लोग जूते मार कर इनका स्वागत करेंगे। जी हाँ, जूते मारकर इस देश से बाहर निकाला जाएगा इन लोगों को, तभी इनकी जो है अकल ठिकाने आएगी। बुरी तरीके जैसे गांधी जी ने लोगों को, अंग्रेज़ों को डंडे से दौड़ाया था, वैसे ही हमारे देश की जनता इन लोगों को जूते चप्पल मार के देश से बाहर निकालेगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह को कोरोना की सच्चाई आखिर क्या है। जी हाँ, बताया जा रहा है शिवराज को कोरोना हो गया। इस पर दिग्गी ने भी हमला बोला था, लेकिन अब दिग्गी का कहना है कि जो लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते वो सरकार क्या संभालेंगे। जी हाँ, दिग्गी ने एक बार फिर से बोल दिया हमला। दरअसल दिग्गी का कहना है कि यहाँ पर खुद से सरकार संभाली नहीं जा रही है और दूसरों की सरकारें गिराने की कोशिश की जाती है। आप लोग बता दें, पहले एमपी की कमलनाथ की सरकार दी गई और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी खरीद फरोख्त जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चालू है। जी हाँ, एक के बाद एक लोगों को ख़रीदा जा रहा है और ये देखकर सरकार का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है कि योगी, मोदी और पीएम अमित शाह, ये तीनों लोग देश को बर्बाद करने की ओर बढ़ चले। ऐसे में आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से दिग्गी ने कहा कि इन लोगों को आने वाले चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब देश की जनता जान चुकी है ये किस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। हर जगह सरकारें गिराकर सरकार बनाई जा रही है। लेकिन इसके चलते सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ भी इस पर आदेश नहीं दे रहा, जबकि ये फ़र्ज़ बनता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कि लोकतंत्र को बचाया जाए, क्योंकि ये इन सारी संस्थाओं से अलग होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि कठपुतली बन चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने से कोई फैसला नहीं मिलने वाला। कपिल सिब्बल ने भी इस बात पर हमला बोला कि अब कानून नाम की कोई भी चिड़िया नहीं बची है, इससे अच्छा सभी वकील जो है सुप्रीम कोर्ट जाना छोड़ दें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ईद को दिल्ली हिंसा को लेकर काफ़ी बड़ी साजिश रची जा रही है। जी हाँ, एक तरफ तो कपिल मिश्रा को सीधे सीधे बचा लिया गया, दूसरी तरफ वहाँ पर आप लोगों को बता दें मौलानाओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। जी हाँ, दिल्ली हिंसा में जो पापी हैं, जिन्होंने ये पाप किए थे, जिन्होंने यहाँ पर जुर्म फैलाया, उन लोगों को तो बीजेपी ने बचा लिया। इससे साफ साफ दिखता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। जी हाँ, और देख लेना अंत में यही फैसला होगा, जो इन बेचारों ने कुछ नहीं किया वही इस मामले में फंसेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी किसी को भरोसा नहीं रहा है, और आगे भी लोग शायद अब इस पर भरोसा ना करें, क्योंकि जितने भी फैसले आते हैं वो सब बीजेपी के हक में ही आते हैं। चाहे लोगों का इतने दिन तक एनआरसी और एनपीआर के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मुंह उठाकर ये नहीं कहा कि ये प्रोटेस्ट रोका जाए, एनआरसी और एनपीआर को रद्द किया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी पूरा साथ देता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़तरे में आ चुका है। देश किस ओर बढ़ रहा है ये किसी को नहीं पता। अगर आप भी हमारे जैसे समर्थन करते हैं, हमारे जैसे निष्पक्ष पत्रकार का, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की आपको अपडेट मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।